साथियों नमस्कार। आपके सामने रविंद्रनाथ शर्मा आत्मा और आनंद के संबंध में विस्तार पूर्वक बात करना चाहता हूँ। आप आनंद और आत्मा को समझ जाएंगे तो ये समझ लो आपने अपने बारे में जान ही लिया कि हम क्या हैं। साथियों, आत्मा तो आप स्वयं ही हैं जब तक इस प्रकृति से जुड़े हुए हैं। इन प्रकृति का मतलब किसी भी प्रकार के गुण से, कैसा भी गुण अगर आप उसके साथ में अटैच हैं, मिले हैं, उनका संग है, तो इसका मतलब आप जीवात्मा हैं। और जब वो छूटता है तो आप परोक्ष रूप से आत्मा हैं। और जब आप आत्मा में एकाकार हो जाते हैं तो वो परमात्मा का रूप ले लेता है, विस्तार हो जाता है। आत्मा एक बहुत ही विराट प्रकाश का एक छोटा भाग है, या बहुत ही इसको दूसरे रूप में कह सकते हैं कि आत्मा ऊर्जा का, बहुत विराट ऊर्जा का एक सूक्ष्म छोटा अंश है। और ये है, हम कैसे हम सुनते तो हैं, समझे कैसे। तो आज हम अपने आप में समझ भी लेते हैं और प्रयास भी करते हैं, और कोशिश करोगे साथियों तो आप आत्म साक्षात्कार अवश्य कर पाओगे। क्या करना है आपको? नाक के आगे यहाँ पे ध्यान करना होगा। आप 1 मिनट करें, 2 मिनट करें, इसको धीरे धीरे करें। कुल मिला के ध्यान आपका यहाँ एकाग्र होने लग जाए तो समझ लो स्थिति ठीक है। जब ये करने लग जाते हैं उसके बाद में अब श्वास पे, अपनी जो श्वास नाक के द्वारा चल रही है इसमें एकाग्रता लाएं। जब ये नाक के साथ में श्वास चलती है, एकाग्र हो जाएगी, इसके साथ में आपकी एकाग्रता आएगी तो आप ये देखेंगे, आप अपने आप को, यानी आप देखेंगे आप एक जगह स्थिर है। और स्थिर होने पर क्या देखेंगे, जिस प्रकार आपने चमकता हुआ, बिल्कुल चमकता हुआ सूरज देखा है आकाश में, वो स्थिति में आप देखेंगे और आपके सामने से जगत लुप्त हो जाएगा। ये जो संसार है एकदम लुप्त हो जाएगा, आपका प्रकाश ही दिखाई देगा। सिर्फ आप देखोगे आपका जो प्रकाश है चारों तरफ वही है और कुछ नहीं है इसके अलावा। साथियों, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें से न तो कोई ऊर्जा निकलती है और न कोई ठंडक निकलती है। ये तो सिर्फ प्रकाश है, प्रकाश ही निकलता बस, एकदम ऐसा चकाचौंध वाला ही प्रकाश है। उसको आप फील करेंगे, देखेंगे आपको, यानी कि खुद लगेगा कि हाँ यही सत्य है। ये है आत्मा का स्वरूप। आप ये देखेंगे कि क्या लोग कहते हैं कि आप, तेरी आत्मा यहाँ लगी हुई, तेरा दिल यहाँ लगा हुआ, तो इसका मतलब ये है कि आत्मा का जो आपने गुण धारण किया है उसके अनुरूप आपका जहाँ ध्यान लगाते हो आपकी आत्मा भी वहीं हो जाती है, क्योंकि उसके साथ में आप एकाकार कर रहे होते, एक हो रहे होते हो, जोड़ रहे होते हो। इसका मैं आपको कुंडली के संबंध में बताऊंगा कि फिर आपको एकाकार कैसे होते हैं और अपने को विस्तार कैसे करते हैं। अलग अलग विद्याओं से लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, और कई कर भी पाते हैं, कई नहीं भी कर पाते हैं, बहुत श्रम करना पड़ता है। लेकिन हम आपको सिर्फ वही सहज और सरल तरीका बताएंगे जिससे आप आसानी से कर लेंगे। बहुत ही आसान है मित्रों, साथियों। ये जब आप करोगे तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ज़्यादा 15 से 20 दिन मान लो। आपके अंदर निष्ठा होनी चाहिए, श्रद्धा। पूरी श्रद्धा के बिना कहीं कुछ नहीं है। श्रद्धा और समर्पण भाव जब तक नहीं आता, तब तक कुछ भी नहीं, मत समझो आप। औपचारिकता कहीं नहीं चलती है। कहीं भी कोई काम भी करते हो श्रद्धा भाव से लग करके, लगन से करते हो, तभी सक्सेस होते हो। तो इसमें भी वही काम, श्रद्धा और प्रेम का जो भाव है, लगातार एकदम एकाग्रता स्थिति तभी आएगी। आप जब एकाग्रता आएगी तभी ये सब संभव हो पाए। आप समझते हैं कि आनंद आपको आत्मा के अलावा और कहीं नहीं है। ये जितना भी आनंद है उतना है कि जितने आप खाना खा रहे हो, खाने का आनंद ले लिए, पानी पी रहे हो, पानी का आनंद ले लिए, बात कर रहे हो, बात का आनंद ले लिए, उतनी देर का आनंद। लेकिन जो आनंद आत्मा का है वो बहुत सर्वोपरि है। और उस आनंद को जब आपने एक बार महसूस कर लिया तो आप देखोगे उसके अलावा कोई आनंद। एक बालक छोटा
उसका उदाहरण देता हूँ मैं आपको कि छोटा बालक जब खेलता है अपने आनंद में रहता है, उसको पता नहीं है क्या हो रहा है, वो अपने आनंद में रहता है, खेल रहा है, जाग रहा है, सो रहा है, उसको ये पता नहीं कि कब रात है कब दिन है, वो भेद नहीं करता, उसके अंदर भेद दृष्टि नहीं होती है। भेद जहाँ मिट जाता है वो आत्मा की सबसे बड़ी पहचान ये है कि उसका भेद मिट जाता है, वो कहीं भेद नहीं कर पाता, वो अपने आनंद में इतना आनंद रहता है। तो ये आनंद कैसे है, अब आपको करना क्या है, यहाँ पे ध्यान लगाना है, और नहीं भी लगाओगे तो भी चल जाएगा, और यहाँ लगाओगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। अपने को एक संकल्प करना है कि मेरे को अपनी आत्मा के आनंद में जाना है, मैं अपनी आत्मा का आनंद प्राप्त करना चाहता हूँ, और अपने ध्यान में एकाग्र बैठ जाए। जो घट रहा है आपके साथ होने दें, आपको अच्छा दिख रहा है, बुरा दिख रहा है, जो कुछ हो रहा है, अंधेरा दिख रहा है, प्रकाश दिख रहा है, कोई देवी देवता की तस्वीर कुछ भी हो रहा है, आपको इन्वॉल्व कहीं नहीं होना, यानी किसी के साथ अटैच नहीं होना, सिर्फ देखना है क्या हो रहा है, बस उसको देखते रहो, उसके साथ में लगना भी नहीं है। क्या आप बिल्कुल जो हो रहा है उसको होना, जैसे बहते हुए पानी को देखते हैं ना, पानी आया सामने बह के चले गया, हवा आई जिसको अपन देख नहीं सकते, तूफान आया देख के चले गए ना, ऐसे सब आएंगे चले जाएंगे, और एक स्थिति आएगी और आपका ध्यान सीधा आनंद में हो जाएगा। वो जो आनंद को महसूस करो ना आप, वो आनंद एक ऐसा आनंद है जिसको आपका खुद का है, और उस आनंद को खोजने के लिए आप जगह जगह घूम रहे हैं। आपको तो ये पता भी नहीं है कि हम घूम क्यों रहे हैं, काम क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। आत्मा का स्वभाव ही नहीं काम करने का, कर्तापन तो बाहर जब हमने जन्म लिया, जब प्रकृति में जितने व्याप्त थे रिश्तेदार, उन्होंने सिखाया कि हमको कुछ करना चाहिए, वो कुछ कर रहा है तो उसको देख के, या हमको कुछ पाने की इच्छा है तो हम सोचते कैसे पाएँ, तो उसको कुछ करना चाहिए। ये भाव तब जगह किसी ने आपको बताया कि ये करना है, वो करने के लिए चल दिए, ये बनना है तो बनने के लिए चल दिए। लेकिन अपने आत्म भाव को, जो खुद का जो भाव है, अपनी आप पहचान को खो के आगे बढ़ चले और बढ़ते जा रहे हैं। ये आपका आत्मा और आत्मा के आनंद के संबंध में चर्चा हुई है। अगले वीडियो में हम कुंडली शक्ति, एक आत्मा की शक्ति है जो आत्मा को परमात्मा तक पहुँचा, यानी आपको विराट स्वरूप में, अपने सूक्ष्म स्वरूप से विराट स्वरूप में मिला देती है। और उसके जागरण के बाद जो काम हो रहे हैं इतने सहज तरीके से होते हैं, आपको विराट बना देती है, आपकी संसार में पहचान बन जाती है जब वो साथ होती है, क्योंकि वो शक्ति के द्वारा ही संसार चल रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे। नमस्कार। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, औरों को शेयर कीजिए। कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, आपको उत्तर अवश्य दिया जाएगा। धन्यवाद।